पांचों पति सभा बीच बैठे। यहाँ पर पांचों पति सभा में बैठे हुए हैं, लेकिन आज मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है भैया। एक बात बताएं भैया, संसार में जब कोई रक्षा करने वाला नहीं होता है तो किसकी पुकार लगाई जाती है? क्यों पीछे वाले भैया, किसकी पुकार लगाई जाएगी? प्रभु की। आज भैया वही हाल हुआ कि भैया आज पांचों पति बैठे हुए हैं। और एक बात बताएं भैया, अगर इस समय उस सभा में चाहते भीष्म पितामह, ये जो युद्ध हुआ महाभारत का, चाहते भीष्म पितामह तो आज मैया रोक सकते थे तो ये युद्ध नहीं होता। अगर चाहते धृतराष्ट्र रोक देते अपने पुत्र को। कभी कभी मैया एक बात बताएं, क्रोध है जो है, क्रोध करना अच्छी बात है कि खराब है? खराब है ना, क्रोध करना खराब है। लेकिन कभी कभी यथा उचित समय क्रोध करना भी अच्छा है। माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं तो कैसे? हंसते 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 डांटेंगे ना तो बच्चे और खुपड़िया में चले, है ना। क्रोध करना पड़ता है, जब क्रोध करना पड़ता तभी बच्चे रास्ते पे आते हैं। अगर उस समय भीष्म पितामह क्रोध कर करके अगर इनको डांटते तो मैया हो सकता था दुशासन साड़ी नहीं खींचता, युद्ध नहीं होता। धर्मराज युधिष्ठिर आज स्वयं धृतराष्ट्र क्रोध करते और क्रोध कर करके अगर मना करते दुशासन से कि बेटा ये तुम्हारी भाभी है और इस भाभी को एक सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? एक स्त्री जात को सारे परिवार के बीच में निर्वस्त्र किया जा रहा हो, एक स्वयं देवर के द्वारा भाभी निर्वस्त्र की जा रही है, ये कहाँ के न्याय है? तो अगर चाहते तो युद्ध धृतराष्ट्र रोक सकते थे, दुशासन को रोक देते, युद्ध नहीं होता। और मैया माता गंधारी जो नेत्रों में पट्टी बांधे थी ना, उन्होंने पट्टी कब खोली है? पट्टी खोली अपने पुत्र को बचाने के लिए, दुर्योधन को बचाने के लिए कि जब मैं पट्टी खोलूंगी तो सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। तब भगवान ने अपने माया के द्वारा पहुंचते हैं और केले से ढक दिया आधा शरीर, बताया कितने बड़े हो गए हो, माँ के सामने निर्वस्त्र में जाओगे। अगर वही माँ एक दुर्योधन को बचाने के लिए पट्टी खोल रही है, अगर वही माँ उस सभा में अगर उस पट्टी को खोल देती और अपने पुत्र से पट्टी खोल करके मना कर देती, बेटा ये तेरी भाभी है, मातुल्य है, ये क्या कर रहा है, तो ये युद्ध नहीं होता। लेकिन प्रभु की कृपा, जिस समय मैया दुशासन की सारी दुशासन आज खींच रहा है, आज मैया उसी समय स्वयं द्रौपदी भगवान की पुकार करती, प्रभु आज संसार में कोई नहीं है, गुरु द्रोणे बोलो, पितामह जी बोलो, तुम्ही से तुम्हारी बहू पूछती है,
सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। आज पांचों पति सभा बीच बैठे, मौन बैठे, किसी की जवान नहीं खुल रही है। आज उसी समय मैया भगवान श्याम सुंदर की पुकार करते हैं और कहती क्या है कि जब कोई नहीं आता भैया, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम में आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम में आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम में आते हैं। फिर इसको बढ़ाओ। नहीं आता मेरे श्याम में आते मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम में आते हैं। मेरे दुखों में जब वो मेरे काम में आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है जय हो पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। जब याद करो प्रभु को दुख हल्के होते हैं। जब याद करो प्रभु को दुख हल्के होते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम में आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। भैया हारन कल इधर लग जाए अगर कथा होनी हो तो ठीक। हाँ, बस बता दिया इतना बहुत ही सारा। जिस समय मैया आज द्रौपदी ने जैसे भगवान की पुकार लगाई तो आज मैया स्वयं बांकी बिहारी कन्हैया ने आज मैया द्रौपदी की दुलारी अरे पीड़ित पुकारी जब और आए मुरारी नकीनी अबा। स्वयं भगवान श्याम सुंदर ने आकर के मैया आज द्रौपदी की मैया लाज बचाई। और किस तरह से मैया स्वयं मैया दुशासन साड़ी खींच रहा है मैया, लेकिन मैया दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया क्योंकि 10,000 गज बल घट्यो और घट्यो न 10 गज चीरो कोटिन
पैरी का कर सके जो सहाय रघुवीर। जब मैया स्वयं श्याम सुंदर अगर रक्षा करने वाले हो, इसीलिए कहा गया है कि जब वो चारों भुजा रक्षा करी है, सो दो भुजा बिचारी का करी। मैया बैठ जाओ कुर्सी में, काऊ ही पैर दावे, शाम के दवाए बहुवन से भतीजन से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज मैं कथा कह रहा हूँ लेकिन मुझे अंदर से भाव नहीं बन रहा, क्योंकि मुझे वही नहीं मिल रहा, सिस्टम में नहीं समझा, पता नहीं किसने कह दिया, हटा दिया सब। स्वयं सुंदर ने मैया आज रक्षा किया और इसके बाद में मैया स्वयं एक बात बताएंगे, द्रौपदी कि भगवान कन्हैया ने जो रक्षा किया है, हरी सभा में मैया आज साड़ी के द्वारा, क्योंकि कौन सी पुस्तक में है एक आया है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी एक नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, कि साड़ी बीच नारी है कि नारी है कि साड़ी। श्याम सुंदर ने आज द्रौपदी के ऐसी लाज बचाई कि अंबर से, अंबर माने बोलो मैया, आकाश, अंबर माने आकाश, अंबर से अंबरों का, अंबर से अंबरों का, अंबर माने वस्त्र भी, अंबर से अंबरों का अंबार लगा दिया, अंबार माने ढेर। ऐसे भगवान श्याम सुंदर ने आज द्रौपदी की लाज बचाई। लेकिन एक बात बताएं मैया, द्रौपदी की लाज बचाई, द्रौपदी ने भी तो कुछ किया होगा, कलाई में रक्षा सूत्र। अच्छा चलो, तो कभी कभी मैया होता है जैसा बोया जाता है वैसा काटने को मिलता है। सूर्य ग्रहण का पावन पर्व था, भगवान श्याम सुंदर कृष्ण लीला कर रहे थे और उस लीला में मैया भगवान श्याम सुंदर ने गन्ने चूसने का कार्य किया। क्या किया प्रभु? गन्ना चूसने का। एक बात बताओ मैया, गन्ना में जो मिठास होती है किस फैक्ट्री से आई है? साहू नमकीन भंडार से तो नहीं आई, भगवान के नाम प्रकट की है देन ना। और जो एक बात बताएं ना यार, एक ही खेत होता है और उसी खेत में गन्ने का रस है वो मीठा होता है, और उसी खेत में मैया नींबू का पेड़ है, वही खेत है, वही किसान, वही खाद, वही पानी, और नींबू का फल खट्टा होता है। उसी खेत में मिर्चा के भी पेड़ है, वो कड़ू होता है। इसका मतलब सब प्रकृति का है, सब भगवान की देन है। जब भगवान की ही देन सब कुछ है तो भगवान क्यों गन्ना चूस रहे हैं? जब भगवान को ही सब रस है, सभी रसों से समाहित हैं, भगवान तो क्यों गन्ना चूस रहे हैं? इसलिए गन्ना चूसने का बहाना किया, क्योंकि जो 16,108 पटरानियां हैं तो कम से कम इनकी परीक्षा लें कि केवल ऊपरी ही दिखावत। तो आज मैया इन्होंने क्या परीक्षा लिया? गन्ना चूसा, और जैसे गन्ना चूसा मैया तो अंगुली में ब्लड मतलब खून निकलने लगा, अंगुली में से चीफुर लग गया।
और जैसे ब्लड निकलने लगा तो आज मैया उसी समय कि शोक सत्य भामा कियो। शोक माने बोलो मैया, ऐसे पूरी हलाने थोड़ी पड़ी। शोक माने दुख है कि शोक सत्य भामा कियो और रुक्मणी रो बही धाय। रुक्मणी जी मैया बड़े बड़े असुरा बहा रही हैं, बड़ी बड़ी असुरा बहा रही हैं और बांधने को पट ढूंढती पटरानी अकुला। सारी पटरानियां मैया दौड़ी दौड़ी घूम रही हैं। हमारी श्याम सुंदर की श्याम की अंगुली में ब्लड निकलने लगा, बांधने के लिए मैया कोई कपड़ा वस्त्र नहीं मिल रहा। जबकि देखा जाए तो सारे शरीर में ये क्या है? अंबर वस्त्र। तो जब बहुत कम है तो 5 लीटर से क्या कम हुई है? जहां से लगाओ चीरा, लेकिन ना अब वहीं तो लाहिराम 5000 की कैसे नहीं लगाया। आज मैया उसी समय तभी देवी द्रौपदी मैया कि तभी देवी द्रौपदी दुखी सुने यदुवीर। तो मैया उंगली बांधन के लिए फाड़ो अपनो चीर। आज स्वयं द्रौपदी ने आज मैया अपने श्याम सुंदर के आज मैया ब्लड में उंगली में बांधने के लिए मैया अपने चीर को फाड़ दिया। तो चीर को फाड़ करके मैया आज भगवान कन्हैया श्याम सुंदर के उंगली में बांधा। श्याम सुंदर मंद मंद मुस्काते हुए आज कहते क्या है अपने बहना से? क्या कहते हैं कि रहेगा यादो ये बहना न जीवन में भुलाऊंगा। रहेगा ये बहना न जीवन में भुलाऊंगा। आज भगवान श्याम सुंदर कहते हैं बहना अगर तुमने ये सूत्र बांधा है रेशमी के 4 धागों पर, आज अगर अवसर मिलेगा तो आज भरे दरबार में हजारों साड़ियां देकर मैं कर्जा ये चुकाऊंगा। आज मैया श्याम सुंदर ने वही बीजा जो बोया था मैया, इसलिए कहते हैं कभी भी मैया भगवान के कार्य में, क्योंकि कहा भी गया है कि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरितानी और दान किए धन ना घटे जो सहाय यदुवीर। आज मैया जो भी भगवान के कार्य में 1 रुपया से लेकर के जितना भी लगाता है भगवान उसे इतना देता प्रत्यक्ष प्रमाण है। 4 रेशमी के धागे बांधे थे मैया, आज हजारों साड़ियां से देकर के मैया आज अपने बहना द्रौपदी की रक्षा किया। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। आज मैया उसी समय अश्वत्थामा आज बरबराता हुआ चला जा रहा था, लेकिन मैया क्या देखा? अश्वत्थामा जिस समय में ये कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध के दौरान में चक्रव्यूह की रचना रची गई थी।
और उस चक्रव्यूह की रचना में कौन सा वीर योद्धा मारा गया था? तेजी से बोला करो, सुनाई कम देता है। ये बात अभिमन्यु मारा गया था। जिस समय मैया चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु मारा गया, तो आज मैया जिस समय अभिमन्यु 7 महारथियों को बीच में घेर कर करके आज मारा जा रहा है, तो आज मैया उसी समय अभिमन्यु ने जिस समय अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैया स्वयं रथ का पहिया लेकर के अपने मैया प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन 7 महारथियों ने पहिए को भी काट दिया। आज धराशायी होकर के रणभूमि में पड़े हुए। जिस समय मैया अभिमन्यु उस रणभूमि में पड़े पड़े अंतिम श्वासें गिन रहे हैं और अपने मामा की याद कर रहे हैं। कौन मामा? श्याम सुंदर, क्योंकि मैया ये सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु है, और सुभद्रा अर्जुन की पत्नी है, सुभद्रा भगवान की बहन है। तो आज मैया स्वयं अपनी मामा की याद कर रहे हैं। रणभूमि में पड़े हुए नेत्रों से अश्रु बहाते हुए आज कहते हैं कि हे मामा कृष्ण। आज मैया रणभूमि में पड़े हुए आज अंतिम श्वास गिन रहे हैं और नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, अपने मामा की याद करते हैं। मामा कृष्ण पिता अर्जुन, हे कृष्ण। आज मैया नेत्रों से अश्रु बहाते हुए आज रो रो करके आज कहते हैं, हे मामा कृष्ण पिता अर्जुन, इस खून का बदला ले लेना। हे मामा पिता अर्जुन, आज इस खून का बदला अवश्य ले लेना। हे भीम काका, आज अपने भीम काका की याद कर करके कहते हैं कि हे भीम काका, यदि ताकत हो तो कौरव दल क्षय कर देना। हे भीम काका, अगर आपकी भुजाओं में ताकत हो तो अपने भतीजे के खून का बदला ले लेना और कौरव दल को क्षय कर देना, विनाश कर देना। आज अंतिम श्वास भर करके आज अभिमन्यु अपनी प्राण बल्लवा उत्तरा की याद करते हैं कि हे उत्तरे। उत्तरा कौन है मैया? पत्नी। आज मैया अंतिम श्वास भरते हुए आज अपनी उत्तरा से कहते हैं, हे उत्तरे उत्तरे प्राण प्रिय, हर तेरा जीवन धिको जाना। हे उत्तरे, तेरा जीवन धिक्कार है। आज मैया जिस पत्नी का, जिस नारी के मैया आज हाथों की मेहंदी न छूटी हो विवाह की, आज मैया विवाह की काली चूड़ियां ना उतरी हो, आज उसका सुहाग, उसका पति रणभूमि में मैया मारा जा रहा हो, आज उसके दिल से मैया क्या अंतिम श्वास है। अभिमन्यु गिन करके अपनी माता सुभद्रा की याद करते हुए कहते हैं, हे माति सुभद्रे देखी जरा, इकलौता मारा जाता है। हे माँ,
आपका लाडला इकलौता आज इस रणभूमि में 7 महारथियों के बीच में आज मारा जा रहा है और अंतिम श्वास गिर करके अपनी माता को याद कर करके मैया आज स्वयं अभिमन्यु ने मैया अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज मैया जब अभिमन्यु को प्राण निकल जाते हैं उसी समय मैया अश्वत्थामा उन 7 महारथियों में था। अश्वत्थामा ने सुना कि ये उत्तरा का नाम ले रहा है। अश्वत्थामा ने तुरंत ही मैया दिमाग लगाया और जैसे मैया दिमाग लगाया कि अरे उत्तरा के तो गर्भ में बालक पल रहा है। आज मैया स्वयं आज बदली के भावना रखते हुए मैया आज उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया उत्तरा की गर्भ की। और जिस समय में उत्तरा की गर्भी को ब्रह्मास्त्र का संधान कर देते हैं आज मैया ब्रह्मास्त्र दीप्तमान चमकता हुआ चला जा रहा है। उसी समय मैया उत्तरा दौड़ कर करके मैया भगवान श्याम सुंदर के पास आती है और भगवान से पुकार करके पाहि पाहि महायोगिनो देवो देवो जगतोपति। हे श्याम सुंदर अब हमारी रक्षा करो हमारी रक्षा करो। उसी समय मैया आज श्याम सुंदर ने मैया तुरंत ही आज अंगूठे का रूप धारण करके भगवान श्याम सुंदर ने उत्तरा की नासिका के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा आज मैया उनके गर्भ की रक्षा करते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान के। इस तरह से मैया आज उत्तरा की गर्भ की रक्षा हुई और उसी समय मैया कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ से मैया राजा प्रभु परीक्षित जी का जन्म होता है। परा रक्षिता सपरिचिता जो दूसरे के द्वारा रक्षा किया गया हो गर्भ में उसका नाम पड़ा परीक्षित। आज मैया परीक्षित का जन्म हो जाता है। बड़े धूमधाम से मैया कौरव पांडवों के यहाँ उत्सव होता है। लेकिन मैया उसी समय स्वयं भगवान पुनः कुरुवंश को अंकित करके युधिष्ठिर को मैया पुनः राज सिंहासन पर बैठा देते हैं। इसके बाद में जब जाने के लिए मैया समय होता है जब जाने लगते हैं तो आज मैया स्वयं रथ में बैठ करके जब जाने लगते हैं तो आज मैया कुंती विवाह स्वयं जिस समय जाने लगते हैं इस श्लोक में आया है उशिष्टा हस्तनापुरे मासाम कीर्तमय तुम हरे सुभद्रा चाबिशो काये स्वरयुक्तम प्रिय काम्य। एक बात बताएं भैया भगवान कन्हैया जिस समय में यह जब जाने का समय होता है जिस समय जाने लगते हैं तो सुभद्रा बहन भगवान